हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेजी टुडे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्य दर्शन क्लास नंबर कौन सी है? 10। ओके, 10th क्लास नंबर 10th क्लास है। उसी प्रकार गुजरात का परिचय। गुजरात भारत का एक राज्य है। ओके, तो गुजरात सबसे लंबी समुद्री तट रेखा रखने वाला सबसे बड़ा राज्य है। किसका? भारत का। ओके, तो गुजरात की अपन परिचय की बात करेंगे। वहाँ के जो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वहाँ की लिंगानुपात, वहाँ का क्षेत्रफल और वहाँ की जनसंख्या और वहाँ के जो भी जिले हैं, वहाँ के पर्वत हैं, अभ्यारण्य हैं, वहाँ के त्यौहार, नृत्य और भाषाएं और अन्य प्रकार की कुछ और जानकारियाँ अपन बात करेंगे उन जानकारियों की। ओके, तो अपन गुजरात का जो मोस्टली परिचय जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो उसकी बारे में बात करेंगे। ओके, तो अपन बिना किसी देरी हुई क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ओके, क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल का दर्जा जो है वो 5वें नंबर का राज्य रहा है। और इसकी जिले की संख्या कितनी है? वो 33 है। जबकि राजस्थान में भी कितने जिले हैं? 33 ही जिले हैं। इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। अहमदाबाद सबसे बड़ा शहर है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। ओके, गुजरात में सबसे ज़्यादा अहमदाबाद में ही पॉपुलेशन है। राज्य भाषा गुजराती है। गुजराती के कारण ही गुजरात का नाम रखा गया है। ओके, गुजरात में शासन राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, जो अभी प्रेजेंट टाइम में है और अभी बने हुए हैं, इस टाइम में अभी बने थे। ओके, उप मुख्यमंत्री यहाँ नहीं है। और विधानसभा 182 सीट्स हैं। ओके, और राज्यसभा 11 सीटें हैं। ओके, लोकसभा में 26 सीटें हैं। ओके, तो इसी प्रकार ये यहाँ की शासन व्यवस्था, जो कि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा की सीटों के बारे में हम बात करें। अब एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस प्रकार। तो यहाँ से मुख्यमंत्री देखा जाए तो पहले यहीं से अपने जो प्रधानमंत्री रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो यहीं से मुख्यमंत्री रहे हैं। ओके, पहले तो गुजरात से। और यहाँ के महत्वपूर्ण जैसे लोहा पुरुष महात्मा गांधी यहीं से रहे हैं। जो साबरमती यहीं की नदी है। ओके, और यहाँ पे देखा जाए तो लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, जो कि उनका स्टेचू भी बना हुआ है गुजरात में। उसकी लंबाई कितनी है? 182 मीटर। ओके, लिंगानुपात की बात की जाती है तो 1000 पुरुषों पे 973 महिलाएं हैं। ओके, साक्षरता 88.70% रही है। वाहनों की जो पंजीकरण होता है उसके फर्स्ट नेम पे जो लगती है, प्लेट पे जो लिखा होता है GA। ओके, गुजरात। ओके, जनसंख्या 2011 के अनुसार, क्योंकि अभी तक 10 साल में होना था पर अभी तक नहीं हुआ, पता नहीं कोविड की वजह से क्या कारण रहा है। तो कुल जनसंख्या कितनी है 2011 के अनुसार? 6,04,39,692 रही है। ओके, और दर्जा 9 नंबर की स्थान पे रहा है, क्योंकि फर्स्ट पे कौन सा रहा है? यूपी रहा है। इसी प्रकार ये अंतराल पे रहे हैं। न्यायिक क्षेत्र में गुजरात उच्च न्यायालय में अंतराल आता है। गुजरात में ही न्यायालय है। ओके, अब कृषि की बात करें तो यहाँ पे कपास महत्वपूर्ण है, तंबाकू, मूंगफली मोस्टली जो तेलहन की फसलों में मूंगफली यहाँ की उत्पादन में प्रमुख फसल रही है। ये कपास होती है, ये तंबाकू, ये मूंगफली। ओके, तो ये पिक्चर में भी आपको दिख रही है। ओके, तो इस प्रकार है कृषि। उड़ान अहमदाबाद हवाई अड्डा को अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा भी मिला गया है। अब टाइम तो बहुत हुआ, बट इसको भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में माना गया है, मिला लिया गया है, दर्जा मिल गया है। और इसके अलावा अन्य हवाई अड्डे जैसे बड़ोदरा, भावनगर, भुज, सूरत, जामनगर, कांडला और केसद, पोरबंदरगाह और राजकोट, ये प्रमुख बंदरगाहें ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे रहे हैं। अब यहाँ की इसके पास जो समुद्र के तट के पास होगा तो इसके महत्वपूर्ण क्या होंगे? इसके महत्वपूर्ण बंदरगाह भी होंगे। तो बंदरगाह की बात करते हैं। गुजरात में कुल 40 बंदरगाहें हैं। कांडला राज्य का सबसे प्रमुख बंदरगाह है, सबसे पुराना है। इसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह भी कर दिया गया है, कांडला बंदरगाह को। और यहाँ के प्रमुख बंदरगाह हैं। ओके, तो उनके बारे में तो अपन बात कर नहीं सकते। प्राइवेट बंदरगाह भी हैं यहाँ पे। ओके, जो अडानी अंबानी ये वहाँ के मैन जो बनाए हुए हैं उनकी तरफ से, तो ये बंदरगाह है। यहाँ पे आयात माल को ढुलाई और लदाई की जाती है। यहाँ से विदेश सामान को समुद्री मार्ग से भेजा जाता है। ओके, गुजरात के त्यौहार। अब गुजरात के त्यौहार तो बहुत सारे हैं, बट
जो हमारे पूरे भारत में मनाए जाते हैं, अन्य राज्यों में मनाए जाते हैं, पर प्रमुख जो त्यौहार है वहाँ का जो सबसे बड़ा वार्षिक मेला जो द्वारका एक मंदिर है, डो वहाँ पे लगता है। तो मंदिर की बाद में बात करेंगे, पहले अपन त्योहार की बात कर लेते हैं। ओके, डोकौर में भगवान भगवान श्री कृष्ण, जो कृष्ण भगवान के जन्माष्टमी के अवसर पर सबसे बड़ा हर्षोत्साह से आयोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त गुजरात में मकर संक्रांति, नववर्ष, नवरात्रों और डोंगी दरबार। अब डोंगी दरबार तो अजीब है क्योंकि ये गुजरात में ही मनाया जाता है, तो इसलिए ये मोस्टली है क्योंकि वही पूछा जाता है एग्जाम में जो अन्य राज्य से रिलेटेड नहीं होते हैं। ओके, जो डिफरेंट और अलग राज्य से, या जैसे मकर संक्रांति अब सभी राज्यों में मनाई जाती है, मकर संक्रांति, नववर्ष सभी राज्यों में, दिवाली सभी राज्यों में मनाई जाती है, उसी प्रकार तो अलग है डोगरी दरबार। शामला जी मेला, और शामला जी मेला एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। भावनाथ मेला, ये यहाँ के प्रमुख मेले भी रहे हैं और यहाँ के त्यौहार को आयोजित किए जाते हैं। ओके, तो इसी प्रकार आगे चलते हैं। अब यहाँ के गुजरात के लोक नृत्य गरबा। गरबा गुजरात का महत्वपूर्ण नृत्य है। डांडिया ये मोस्टली है, गरबा और डांडिया महत्वपूर्ण है। भलाई ये तो पूछे इतने नहीं जाते, पर गरबा और डांडिया महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। एसएससी, रेलवे एंड जो राज्य स्तर पर तो गुजरात में पूछे जाते होंगे, बट अपने जो राष्ट्रीय जो केंद्र सरकार है उसके एग्जाम्स लगते हैं, जैसे रेलवे हुए, एसएससी हुई एंड आईबीपी हुई, अन्य जो एग्जाम है छोटे मोटे जितने भी आईपीएस, यूपीएससी, सभी एग्जामों में यही महत्वपूर्ण है। भवई, टिप्पणी, टिप्पणी ये जो हांडी रख रखी है ये टिप्पणी नृत्य है। ओके, और पंदेर, हुईडू, ओके, ये प्रमुख नृत्य हैं, बट गरबा और डांडिया महत्वपूर्ण नृत्य हैं। ओके, तो ये याद रखना है। जो गुजरात, ये जो रेड रेड दिख रहा है ये गुजरात है। अब उत्तर की साइड जो देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय तौर पे देखा जाए तो पाकिस्तान से ये सीमा साझा करता है और समुद्री तट लगता है, ये यहाँ से यहाँ तक समुद्री तट है। ओके, राजस्थान किस साइड है? उत्तर की साइड। पूर्व की साइड क्या है? मध्य प्रदेश। और दक्षिण की साइड महाराष्ट्र। तो ये 3 राज्यों से और एक अंतर्राष्ट्रीय देश से सीमा साझा करता है। ओके, गुजरात के प्रसिद्ध जो मंदिर है जैसे सोमनाथ। अब सोमनाथ तो इतिहास में भी रहा है क्योंकि यहाँ पे लूट का बहुत ही माना गया है, लूट का सोट बहुत हुई है क्योंकि इतिहासकार मुगल साम्राज्य में भी यहाँ से लूट हुई है। अंबाजी मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, तो ये द्वारकाधीश जो श्री कृष्ण के लिए महत्वपूर्ण रहा है, तो इसीलिए। और ये सोमनाथ में ये शंकर भगवान के लिए माना गया है, यहाँ पे शंकर भगवान शिवलिंग की मूर्ति है। ओके, तो आगे चलते हैं। गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान में शेर, जो बब्बर शेर है वो एशियाई शेर है, वो यहाँ के सिंह जो है वो यहाँ के महत्वपूर्ण है। 1965 में यहाँ इसको राष्ट्रीय के दर्जा मिला है और यह गुजरात का राज्य पशु भी रहा है। वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान, वालदार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1976 में की गई, जो सौराष्ट्र के भाल क्षेत्र में गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है। ओके, वसंदा राष्ट्रीय उद्यान वसंदा राष्ट्रीय उद्यान जो तेंदुओं के लिए है। ओके, तो ये महत्वपूर्ण किसके लिए रहा है? तेंदुओं के लिए। ओके, अब वसंदा राष्ट्रीय और ये वालदार राष्ट्रीय उद्यान ये किसके लिए रहा है? ये रहा है यहाँ के हिरणों के लिए। ओके, हिरण जो उनके सींग घूमे हुए होते। अब वसंदा राष्ट्रीय उद्यान, अब इसका भी इतिहास है क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान स्थापित होने से पहले यहाँ में वसंत के महाराजा को निजी इलाका था, जो निजी इलाका था वहाँ का, वो किसका? वसंदा जो साम्राज्य था वहाँ के वसंदा राजाओं के, उनका ये राज्य रहा। इसी कारण इसका उद्यान का नाम भी वसंदा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है क्योंकि यहाँ इसलिए रखा गया है। अब यहाँ के प्रसिद्ध क्या है? तेंदुआ। ओके, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ के पर्वत, जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं और पर्वत भी कुछ महत्वपूर्ण पर्वत अपने लिए हैं। अरावली यहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? वो दिल्ली की रायसेन पहाड़ियाँ तक। ओके, और विंध्याचल पर्वत जो सतपुड़ा, ओके, सह्याद्री, ओके, यहाँ की महत्वपूर्ण पर्वत जो श्रृंखलाएं रही है जो गुजरात से टच करती है। ओके, अब आगे देखते हैं महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ। गिरनार पहाड़ी, गिर पहाड़ी और मांडवा पहाड़ी, ये महत्वपूर्ण यहाँ की पहाड़ियाँ हैं। अब गुजरात के प्रमुख बांध, सरदार सरोवर बांध सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा तो नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा तो हीराकुंड बांध है, पर गुजरात का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? सरदार सरोवर बांध है। उकाई बांध, ताती बाड़ा बांध, कांडाना बांध,
और धारोई बांध यहाँ के महत्वपूर्ण बांध रहे हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। अब गुजरात की प्रमुख झीलें जो है गुजरात की प्रमुख, नल सरोवर झील, ककरिया झील, हमीरसर झील, सूरसागर झील, नारायण सरोवर झील और नई सरोवर झील, ये प्रमुख झीलें हैं। पर मैंने कम झीलें ली है और अन्य झीलें भी हैं, क्योंकि गुजरात में बहुत सारी झीलें हैं, तो इसलिए मैंने कुछ महत्वपूर्ण ही झीलें यहाँ से ली है। ओके, तो अब आगे चलते हैं। अब गुजरात के राज्य पशु, अब मैंने पहले बता दिया एशियाई सिंह, जो कि यहाँ का महत्वपूर्ण है। ओके, अब आगे चलते हैं। जो बब्बर शेर है, गुजरात का राज्य पक्षी, अब गुजरात का राज्य पक्षी फ्लेमिंगो, ये जो पक्षी है इसकी चोंच घूमी हुई होती है, और ये पक्षी यहाँ का महत्वपूर्ण और यहाँ के राज्य पक्षी जो है वो भी ये है। इसकी लाल चोंच जो और पूंछ भी लाल और टांगे भी लाल होती है, जो आपको दिख रही है वही है। राज्य वृक्ष, अब राज्य वृक्ष बरगद वृक्ष सबसे बड़ा वृक्ष है, और ये गुजरात का ही नहीं, एक दो राज्यों का और भी राज्य वृक्ष है, जैसे आसाम हुआ, अन्य राज्यों का ये महत्वपूर्ण वृक्ष है, राज्य वृक्ष है। ओके, अब यहाँ का राज्य फूल या पुष्प बोला जाता है, गेंदा जो ये फूल है इसके हजारे का फूल भी बोला जाता है। ओके, तो ये वहाँ का महत्वपूर्ण जो राज्य फूल माना गया है। ओके, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को, और अन्य अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही है तो हमारी क्लासें हैं, अन्यथा आप समझ ही गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग हमारे वीडियो पे। इसी प्रकार आप लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, और हमें इसी से मोटिवेशन मिलेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।